नमस्कार, एएमएस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है और मैं हूं वैष्णवी। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे ही तैयारियों का आज हम जायजा लेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राव उदय प्रताप सिंह जी। आप होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं। आइए आज हम जानते हैं कि उनकी अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप 4 महीने पहले अभी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तो कांग्रेस से मोह भंग होने का आपका क्या कारण रहा? नहीं, उसकी अनेक वजह हैं। कोई एक अकेला कारण नहीं था। लगातार हम पिछले 5 साल में सांसद बन के मैंने दिल्ली में बहुत नज़दीक से देखा कांग्रेस, हमारी यूपीए सरकार किस तरह से काम कर रही थी। हमने आए दिन किसी न किसी घोटाले में सरकार फंसती जा रही थी। काम करने के तरीके नेताओं के ऐसे थे कि वो पूरी पार्टी को उलझाते जा रहे थे। उन नेताओं के काम करने के कारण पार्टी उलझ रही है और पार्टी नेतृत्व कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप देखिए, हमारा राष्ट्रमंडल खेलों में सुरेश कलमाडी आए, फिर उन पे मामला चला, हाउस नहीं चला 1 साल। अल्टीमेटली ये हुआ कि फिर उसकी कमेटी बनाई गई, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। हर एमपी जो है अपमानित होता रहा अपने स्तर पर। तो नीतियों का जो एक भटकाव था कांग्रेस पार्टी में, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं बेचैन कर रहा था। हम लोग लगातार हाईकमान को बोलते थे कि इसमें कहीं बेहतर परिणामों के लिए सचेत होना चाहिए। लीडरशिप कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही। और हद तो जब हुई जब पार्टी के अंदर जब डेमोक्रेसी खत्म होने लगी, इंटरनल डेमोक्रेसी जो कांग्रेस के अंदर थी, जब उस पर चोट होने लगी तो ये हम लोगों के लिए बड़ा दुखद विषय था। विधानसभा के चुनाव आए, कहा गया कि बहुत ध्यान से टिकट बांटी जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ, उसमें भी करप्शन हावी रहा। प्रमाणित चीज है कि मध्य प्रदेश में कई नेता थे। माणिक अग्रवाल जी ने तो सीधा सीधा आरोप भी लगाया 1-2 नेताओं के ऊपर कि पैसे के लेन देन के साथ टिकट जा रही हैं। कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं की जा रही पार्टी के अंदर। हालात ये हुए कि हम लोगों को मजबूर होकर चिंतन करना पड़ा कि जिस विचारधारा में हम चल रहे हैं ये ठीक है, या जिस मतदाता ने, जिस समाज ने हमको यहाँ भेजा है, हम उसकी ईमानदारी से जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहे हैं क्या। जब हमें लगा कि हम लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहाँ रहकर काम नहीं कर सकते, जिनने हमें जिम्मेदारी दी है हम उस जिम्मेदारी को इस दल में रहकर पूरा नहीं कर सकते, तब जाकर हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हम समाज की सेवा बेहतर कहाँ करेंगे। जिस किसानों ने, गरीबों ने हमें नुमाइंदगी दी है, उसकी हम ज़रूरतों को पूरा कहाँ रह के कर सकते हैं। आम आदमी की, किसानों की, सर्वहारा वर्ग की विचारधारा कहाँ पूरी हो रही है। तो ये सब सोचकर भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए हम भाजपा में शामिल हुए थे। मतलब कह सकते हैं कि आप कांग्रेस की नीतियों से उतना संतुष्ट नहीं थे? 100%। अब आप हमेशा से होशंगाबाद से सांसद रहे हैं, इस बार भी क्या होशंगाबाद से ही चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, ये तो पार्टी हाईकमान तय करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तरीका है। किसे प्रत्याशी बनाना है, किसे नहीं बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। उनका जो एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, पार्टी का काम करने का तरीका है, वो करेंगे। अगर हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं, आम जन के बीच में काम करने की उनकी शैली है, उसमें अपने आप को उतार कर हम नीचे काम कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ऐसा हमेशा से देखने में आया है कि जो अन्य पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए हैं, उनका उतना अस्तित्व नहीं रहा है। आप चाहे देख लें प्रेम ठाकुर जी को देख लें, चौधरी राकेश सिंह जी को देख लें, उतना दबदबा जितना कांग्रेस में रहा था उतना अब उनका भाजपा में नहीं है। तो आपको भी क्या लगता है कि आप भी पार्टी छोड़कर आए हैं, भाजपा में आए हैं, तो आपको लगता है इस बार भाजपा आपको उतना सीरियस लेगी और उतनी तवज्जो मिलेगी? अगर दबदबे और अपने प्रभाव के लिए मुझे राजनीति करना होती, शायद कांग्रेस से बेहतर जगह मेरे लिए नहीं थी। अगर मैं दबदबा मेरा कायम रखने की मेरे अंदर इच्छा होती तो कांग्रेस में मेरा दबदबा भी था और कांग्रेस के अंदर रह के मुझे और हो सकता और ज्यादा ताकत मिलती। लेकिन दबदबा और ताकत मेरे प्राथमिकता के उस क्रम में नहीं है। मेरा जनता की सेवा, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की मदद, ये मेरी प्राथमिकता थी। तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में आया। रहा रसूख का, आप काम करिए, आपके काम को महत्व हमेशा, जिस दल में आप रहोगे, ईमानदारी से काम करोगे, वो दल आपके काम को प्रायोरिटी देगा, महत्व देगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में नया हूँ, लेकिन मेरा काम करने का तरीका, लोगों के बीच में मेहनत करने की मेरी शैली, किसानों के लिए लड़ने के लिए मेरी प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें हैं जो भाजपा में मुझे मौका देंगी काम करने के लिए।
एक के बाद एक कांग्रेस के कई दिग्गज उसका साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे एक सांसद सज्जन सिंह जी ने भी अभी कुछ अपने तेवर दिखाए हैं कांग्रेस के खिलाफ। आपको क्या लगता है, आपके भी मित्र रहे हैं वो काफी अच्छे, तो आपको क्या लगता है वो भी आप बीजेपी का साथ हाथ में आएंगे उनका? ये तो सज्जन वर्मा जी बेहतर बता सकते हैं कि बीजेपी में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं शुरुआत से देखता रहा हूं, हमेशा उन्होंने जहां पर भी अगर कांग्रेस का कहीं कोई स्टेप गलत रहा है उस व्यक्ति ने हमेशा अपनी आवाज बुलंद की है। अब वो क्या निर्णय करेंगे, उनका निजी राजनीति का अपना एक तरीका है, वो तय करेंगे। कांग्रेस मिशन 29 की बात, भाजपा मिशन 29 की बात कर रही है और उसके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। आपको क्या लगता है मिशन 29 में इस बार भाजपा कामयाब हो पाएगी? 100% मध्य प्रदेश के जो अभी परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव में, मैं समझता हूं कि कई सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा सा और दबाव बनाती, थोड़ा सा और ध्यान देती, तो ये 165 विधानसभा जो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जो ये परिणाम आए हैं, ये 165 की जगह 195 भी हो सकते थे। थोड़े प्रयास की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट, ये पहली बार एक ऐसा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आम आदमी पार्टी अभी एकदम से उभर के सामने आई है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस तरह से वो प्रभाव डालेगी अपना? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव डालेगी और बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है और आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत चिंतन की आवश्यकता भी नहीं है टीवी के ऊपर या मीडिया के ऊपर, क्योंकि अचानक से एक बुलबुला आया था। वो इशू ऐसा था, अन्ना हजारे जी ने करप्शन के इशू पे अपना मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट को हाईजैक करके केजरीवाल जी ने दौड़ लगा दी और परिस्थितियां ऐसी बनी कि जब इस तरह से कोई चीज आती है, अचानक से आती है, तो अचानक से गायब भी होती है। हम लगातार आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं आज तक, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को आप देखेंगे तो ऐसे कई लोग आए हैं, अचानक आए, अचानक गायब हो गए, अतीत की वस्तु बन गए वो। आप देखना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के कारण उनकी जन्म हुआ उनका, और जिस अपरिपक्व मानसिकता के साथ उन्होंने सरकार चलाने की कोशिश की, व्यवस्था को संचालित करने की कोशिश की, ये इमेच्योर उनकी जो एक एक्टिविटी है ये उनको खत्म करेगी और बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में नौजवान मतदाता जो है 35 ईयर्स तक का वोटर हमारा 65% है और वो नौजवान मतदाता हमेशा संजीदगी से निर्णय लेता है और पढ़ा लिखा काबिल मतदाता है हमारा, और जब काबिल आदमी वोट डालने जाएगा तो हमेशा अच्छा परिणाम देगा। और इमेच्योर जो हैबिट्स दिखाई हैं केजरीवाल ने, वो पढ़ा लिखा मतदाता बहुत सचेत है और आप देखना लोकसभा में कहीं कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। अब मैं जरा आपके ऊपर आए तो आप पंचायती राज से जुड़े रहे हैं, 1994 से आपकी शुरुआत भी हुई है राजनीति की, तो किन लक्ष्यों को लेकर आप राजनीति के क्षेत्र में आए? शुरू से हम लोग किसान परिवार से थे और आम आदमी के बीच में मैं आज भी गांव में रहता हूं। मैंने हर स्तर पर मैंने पॉलिटिक्स की है, संगठन में काम किया है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया है मैंने। हमने देखा है गांव में रह के, हमने बहुत नज़दीक से ऐसी कमियां महसूस की हैं समाज में जिनमें एक बेहतरी की गुंजाइश थी, उसको लेकर हम मूवमेंट में आए। चूँकि अर्ली स्टेज में आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन अपना रखना पड़ेगा। आप कोई भी कॉन्सेप्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा है, जब तक आप किसी दल या व्यवस्था से नहीं जुड़ोगे, अपनी भावनाएं समाज तक नहीं ले जा पाओगे। आप जो काम करना चाहते हो बगैर सिस्टम में जुड़े वो काम भी नहीं कर पाओगे आप। मैं पंचायत राज सिस्टम में आया, जनपद में रहा, हमारे कजिन जो हैं वो जिला परिषद की चेयरमैन रही, फिर उसके बाद विधायक बना, फिर मैं सांसद बना। धीरे धीरे हम लोग नीचे से निकल के आए हैं और जो काम करने का अपनी जो प्रवृत्ति थी, जो सोच थी कि कहाँ हमको गांव में विकास करना है, कैसे एक आम आदमी की मदद करना है, वो एक मन की सोच के कारण मैं नीचे से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपसे आज हमने बहुत सारी बातें सीखी और समझी और मिशन लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों के बारे में भी हमने जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। हमारी खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।